ये है सद्दाम हुसैन, जो कि आज से 6 दिन पहले इराक के नए राष्ट्रपति बने और आज तारीख है 22 जुलाई 1979। आज के दिन सद्दाम हुसैन ने अपने बाथ पार्टी के टॉप मेंबरों को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया है। जगह इराक की राजधानी बगदाद का थिएटर हॉल। जुलाई का महीना है, इसलिए हॉल के बाहर का तापमान 40 के पार है, पर अब हॉल के अंदर का तापमान 100 के पार होने वाला है, क्योंकि आज कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। सद्दाम हुसैन ने इस इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हॉल में वीडियो कैमरा भी लगवाया ताकि पूरे इराक को दिखाया जा सके। सभी पार्टी मेंबर हॉल में जमा हो चुके हैं, जिसके बाद सद्दाम हुसैन की हॉल में एंट्री होती है। वह स्टेज पर आता है और कुछ पेपर इधर उधर करता है। इसके बाद सद्दाम हुसैन बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो हमारी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। वह मेरे और इराक के खिलाफ है। वो लोग सद्दाम हुसैन से सत्ता छीनना चाहते हैं और वे सभी के सभी गद्दार आज हमारे बीच मौजूद है और आज उन सब का पर्दाफाश होगा। यह सुनकर वहाँ बैठे पार्टी मेंबरों का गला सूख जाता है। इसके पास सद्दाम हुसैन एक आदमी को स्टेज पर बुलाता है। इसका नाम है अब्दुल हुसैन, जो कि बाथ पार्टी के टॉप मेंबरों में से एक है और यह सद्दाम हुसैन से पहले इराक के राष्ट्रपति रह चुके अहमद हसन अल बकर का सेक्रेटरी भी रह चुका है। पर आज से ठीक 11 दिन पहले जब इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति अल बकर ने अपने हेल्थ के कारण राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का और राष्ट्रपति पद सद्दाम हुसैन को सौंपने की घोषणा की, तो इस शख्स ने उसका विरोध किया था। उसने राष्ट्रपति अल बकर को सलाह दी थी कि वह बिना इस्तीफा दिए थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले ले, पर अल बकर ने उसकी बात नहीं मानी और 16 जुलाई को सद्दाम हुसैन इराक के नए राष्ट्रपति बन गए और वो सलाह अब्दुल हुसैन की आखिरी गलती बन गई। अब्दुल हुसैन स्टेज पर आता है और वो अपना जुर्म कबूल करना शुरू करता है। इसी बीच सद्दाम हुसैन एक कुर्सी पे आके बैठ जाता है और एक सिगार जलाता है और सो के मजे लेता है। उधर वो आदमी कहता है कि मैं ही हूँ वो जिसने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने की साजिश रची और मैंने ही पार्टी के कुछ लोगों को अपने इस साजिश में शामिल किया था। इसके बाद वह पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि उसका क्या प्लान था और किसको किसको इस प्लान में शामिल किया था। पर वह जो कुछ भी स्टेज पर बोल रहा था वह झूठ था। असल में उसे ये सब जबरदस्ती कहलवाया जा रहा था। उसे बहुत मारा पीटा गया था। उसे धमकी दी गई थी कि अगर वह स्टेज पर ये सब जाके नहीं बोलता है तो उसके परिवार वाले को जान से मार दिया जाएगा। इस कारण मजबूरी में वो ये सब बोल रहा था। वो पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद एक बार फिर सद्दाम हुसैन स्टेज पर आता है। वो वहाँ बैठे पार्टी मेंबरों से पूछता है कि इन गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सद्दाम हुसैन खुद बोलता है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तलवार। ये सुनकर वहाँ घबराए बैठे पार्टी मेंबर ना चाहते हुए भी ताली बजाते हैं। इसके बाद सद्दाम हुसैन कहता है कि अब मैं उन गद्दारों का नाम पुकारूंगा, जिसका भी नाम लिया जाए वह शराफत से खड़े हो जाएंगे, पार्टी का नारा लगाएंगे और हॉल से बाहर चले जाएंगे। इसके बाद सद्दाम हुसैन एक एक करके नाम पुकारना शुरू करता है। ज़्यादातर लोग अपना नाम सुनकर खड़े होते हैं, नारा लगाते हैं और हॉल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शख्स अपना नाम सुनकर थोड़ा चौंकता है। वह खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पुकारा, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर सद्दाम हुसैन दोबारा कहता है, जब मैं तुम्हारा नाम लूँ खड़े हो जाओ, नारा लगाओ और हॉल से बाहर चले जाओ। जिसके बाद वह शख्स सर झुका के हॉल से बाहर चला जाता है और इस तरह सद्दाम हुसैन 68 लोगों का नाम लेता है। इसके बाद वह मुस्कुराता है और बचे हुए लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि ये सब सद्दाम हुसैन के प्रति वफादार है। इसके बाद सभी हताश पार्टी मेंबर एक बार फिर खड़े होते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं और नारा लगाते हैं। कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं, यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन भी टिश्यू पेपर से अपनी आंखें साफ करते दिखता है। जो 68 लोग हॉल से बाहर गए थे, उन लोगों का बाहर में सद्दाम हुसैन की सेना इंतजार कर रही थी। उन लोगों को ट्रकों में भरकर जेल लेके जाया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें सभी देशद्रोह के दोषी पाए जाते हैं। उन 68 लोगों में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है। उन 22 लोगों को एक हॉल में ले जाया जाता है, जहां उसके आंखों में पट्टी बांध करके
घुटनों के बल बिठा के गोली मार दी जाती है। और यहाँ पे एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि गोली मारने के लिए जो जल्लाद को लाया गया था वह लोग कोई जल्लाद नहीं थे, बल्कि वो सभी बाथ पार्टी के ही मेंबर थे। और इस तरह सद्दाम हुसैन ने ना सिर्फ अपने पार्टी के अंदर वैसे लोगों का सफाया किया जो उसके विरोधी थे और उसे नापसंद करते थे, बल्कि उसने पूरे इराक को यह संदेश दिया कि उसके खिलाफ जो भी खड़ा होने की सोचेगा भी तो उसका भी यही अंजाम होगा। और इस तरह सद्दाम हुसैन ने इराक में अपने 24 साल की शासन की नींव रखी। वैसे कुछ लोग सद्दाम हुसैन को हीरो मानते हैं और कुछ तानाशाह, पर देखा जाए तो वह दोनों ही थे, क्योंकि एक क्रांतिकारी से सत्ता के लोभी बन जाने वालों की कहानी ऐसी ही होती है।